हेलो दोस्तों, आज मैं एक कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि घटित हुई हैं श्री स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में। एक महान व्यक्तित्व, और इनके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि बच्चा जानता है कि स्वामी विवेकानंद जी आखिर कौन थे। तो उनके जीवन में घटित हुई एक ऐसी घटना है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अगर इससे हम लोग प्रेरित हो सकें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में सुगम हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी एक नदी के किनारे खड़े थे। वो नाव का इंतज़ार कर रहे थे नदी को पार करने के लिए। तो एक साधु चल करके उनके पास में आए, बहुत देर से उनको देख रहे थे खड़े हुए। तो साधु उनके पास में चल करके आए और बोले कि आप तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो उन्होंने बोला कि जी हाँ, मैं स्वामी विवेकानंद जी हूँ। तो उन्होंने बोला कि तो मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप यहाँ पर खड़े हैं। आप तो भाई, आपके पास में इतनी शक्तियाँ हैं, आप पूरे विश्व में विख्यात हैं, सब लोग आपके बारे में जानते हैं, और आप क्या कर सकते हैं ये भी सबको पता है। तो क्यों आप किसी दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, खुद ही आप वो काम क्यों नहीं कर लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं तो इंतज़ार कर रहा था भाई कि नाव आए और मैं उस पर बैठूँ और बैठ करके उस किनारे जा सकूँ। तो साधु बोलते हैं, साधु को ये बात थोड़ी बुरी लगी। साधु बोलते हैं कि बताइए, आप खुद से नदी पार नहीं कर सकते, चल करके नदी पार करने के लिए आप एक नाव का इंतज़ार कर रहे हैं, नाविक का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे देखिए, मैं चाहूँ तो अभी इस नदी को चल करके पार कर सकता हूँ और वापस भी आ सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी बड़े खुश हुए, बोले कि अच्छा ठीक है, तो जा करके दिखाइए। वो साधु जो थे वो गए, तो नदी पर चल करके वो गए और चल करके वापस आ गए। और साधु ने बहुत तीखी मुस्कान, जैसे देखते नहीं है किसी को, कह रहे मैं तो कर लिया, तुमको लोग इतना जानते लेकिन कहाँ कुछ कर पाए। तो उन्होंने उनको देख के बोला स्वामी विवेकानंद जी को कि बताइए, आपको सब जानता है, पूरा देश जानता है, लेकिन आप ये काम नहीं कर पाए जो काम मैं कर सकता हूँ, और मुझे कोई नहीं जानता। क्या रीज़न है इसके पीछे। तो स्वामी विवेकानंद जी कुछ नहीं बोले, वो इंतज़ार किए। नाव आया, अपने साथ उस साधु को भी नाव में बैठाएं और बैठ करके दोनों लोग नदी उस पार गए। और स्वामी विवेकानंद जी ने 1 रुपये निकाला, 50-50 पैसे दोनों लोगों का लगा। स्वामी विवेकानंद जी ने निकाल करके उस नाविक को दिया। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने उस स्वामी से क्या कहा, वो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मैं आपको इसका सार बताऊंगा, कहानी का एक्चुअली सार क्या निकल के आता है, कंक्लूजन क्या निकल करके आता है, और ये सत्य घटना है। स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे बोला कि आपको ये बताइए कि ये विद्या सीखने में कितना समय लगा कि नदी को चल करके पार करना फिर वापस आना। तो साधु ने बोला कि मुझे 50 साल लग गया, और 50 साल में देखिए मुझे सिद्धि मिल गई और मैं नदी को चल करके पार कर सकता हूँ और वापस भी आ सकता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे सिर्फ एक शब्द बोला और वो तुरंत चुप हो गए, साधु महाराज जो थे। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि जो काम आप 1 रुपये दे करके कर सकते थे, उस काम को करने के पीछे आपने अपने जीवन के बहुमूल्य 50 साल खर्चा कर दिए। समझ पा रहे हो आप ये बात। उन्होंने क्या बोला कि जो काम आप 1 रुपये में कर सकते थे, वो काम आप सीखने के लिए या फिर वो काम करने के लिए आपने 50 साल अपना बेकार कर दिया। यही रीज़न है कि शायद आज आपको कोई नहीं जानता। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या काम करते हैं भाई, कि एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए 10 अलग अलग बुक से पढ़ते हैं कि क्या पता मुझे कुछ नया मिल जाए, कुछ अलग मिल जाए। तो क्यों ना हम जो अपना टाइम बर्बाद करते हैं 10 अलग अलग बुक को पढ़ने में, क्यों ना हम उसी एक बुक में उसी टॉपिक को 10 बार पढ़ें, या क्यों ना हम उसी समय में उसी बुक से 10 अलग अलग टॉपिक्स को हम पढ़ लें। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप काम कर रहे हो उसको आप समझिए कि ये आपके लिए ज़रूरी है, या फिर अगर ये आपसे हो पा रहा है तो ठीक, नहीं हो पा रहा है भाई तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखो कि मैं क्या कोई दूसरा काम इस समय में कर सकता हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप उस समय में दूसरा काम कर सकते हो, तो आप अपना जो एनर्जी है उसे उस चीज़ में लगाइए। ठीक, जैसे मैथमेटिक्स में ही पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर a+b का होल स्क्वायर, चलिए मान लेते हैं आता है a² + b² + 2ab, आप प्रूफ करके दिखाइए। तो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि इस तरीके से चल करके आया, या फिर इस तरीके से आंसर आया। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आप ये बताइए कि ये ए कहाँ से आया, ए की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ए का खोज कहाँ से हुआ, तो भाई देखिए आपका काम क्या था। अभी आप क्लास 9, 10, 11, 12 में, तो आपका काम क्या है कि फॉर्मूला लगाना, लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाना। बट आप क्या करने लगे, खोज में निकल गए कि भैया ए का खोज कहाँ से हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे आया। ये आपका काम ही नहीं है। तो बस चीज़ों को समझिए और समझ करके आप पढ़ाई करिए, और अपने टाइम को जितना ज़्यादा हो सके वेस्ट करने की बजाय उसको यूज़ करिए।
टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ करते हैं मोबाइल में। पहले मोबाइल नहीं था तो जीवन अच्छा हुआ करता था। आज के समय मोबाइल है तो हम लोग का आधा से ज़्यादा समय मोबाइल चला ही लेता है भाई। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, अभी आज ही मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर आप मुझे ये बताइए कि मोबाइल हम लोग के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। तो मैंने एक शब्द उनसे बोला कि अगर आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल लाभदायक है, लेकिन जब मोबाइल आपको यूज़ करने लग जाए तब आप समझ जाना कि मोबाइल आपके लिए हानिकारक है ना। आप भी सोचिएगा इस विषय में मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, ठीक। तो आप मोबाइल को चलाइए, मोबाइल आपको ना चलाए। चलिए फिर इसी बात के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का ये कहानी, ये वीडियो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको लगा कि इससे कुछ आपको सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, परिवार में भी शेयर करिए, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएँ। जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।